हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा मजेदार है, जिसे पढ़ने के बाद आप लोगों को लगेगा अरे यार मजा आ गया। 9th स्टैंडर्ड का एक टॉपिक है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। नाम क्या है उसका? ट्रिग्नोमेट्री। अब क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होगा कि अरे सर आगे बहुत सारे ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री है मैथ्स 2, अभी तक आप लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड तक टिल आप लोगों ने क्या पढ़ा? ओनली मैथमेटिक्स। बट 9th स्टैंडर्ड में आप लोग दो मैथ्स पढ़ेंगे, एक रहेगा मैथ्स 1 और एक रहेगा मैथ्स 2। मैथ्स 1 मींस अलजेब्रा एंड मैथ्स 2 मींस ज्योमेट्री। और यही ज्योमेट्री का एक सबसे ज्यादा धाकड़ टॉपिक है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ये वर्ड कहां से आया, ये यूज ही क्यों करते हैं? क्योंकि अभी तक हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़े, एक चीज, दो चीज, तीन चीज, लेकिन हम लोगों को एग्जैक्टली समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो बहुत सदियों पहले आ गया था। कब आया था? सदियों पहले। और ये डिराइव्ड हुआ ग्रीक वर्ड से। कौन से वर्ड से? ग्रीक वर्ड। जैसे इंडियन वर्ड्स होता है, अमेरिकन होता है, वैसे ही कौन से वर्ड से आया था? ग्रीक वर्ड से। इसको डिराइव 3 फॉर्म में किया गया। पहले है TRI मींस ट्राई, ट्राई मींस होता है 3। उसके बाद होता है गोना। अभी आप बोलोगे कि सर बोनो लिखा हुआ, गोना समझना है? ट्री मींस, ट्राई मींस 3, गोना मींस साइड्स। गोना मींस साइड्स। इन अ ग्रीक वर्ड साइड्स को गोना बोलते हैं, समझ में? और इंडिया में हम लोग क्या बोलते हैं उसको? साइड्स बोलते हैं। एंड देन अब यहां पर लिखा हुआ मैट्री, लेकिन मैट्री कुछ नहीं होता है, उसे जोड़ने के लिए ट्रिग्नोमेट्री को बनाया गया है। इन रियलिटी ग्रीक में होता है मैट्रॉन। क्या होता है? मैट्रॉन। और मैट्रॉन मींस होता है मेजरमेंट। मैट्रॉन मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। तो इन शॉर्ट अगर ट्रिग्नोमेट्री के अलग अलग फॉर्म को मैं एक साथ प्लस करूं तो इसका मतलब हो जाएगा 3 साइड्स मेजरमेंट। क्या बन जाएगा? 3 साइड्स मेजरमेंट। 3 साइड को क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। दैट मींस ट्रिग्नोमेट्री का यूज किस लिए होता है? ट्रायंगल के साइड्स को मेजर करने के लिए। समझ में? अब आप लोग बोलोगे कि सर ट्रायंगल क्यों बोले? क्योंकि ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं। क्लियर दैट? समझा? ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है नेविगेशन में, एरोस्पेस में और इंजीनियरिंग के फील्ड में। और बहुत सारे फील्ड्स हैं, लेकिन ये 3 फील्ड्स धाकड़ वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं। वो फील्ड्स कौन कौन से? वापस से मैं रिपीट करना चाहूंगा। नेविगेशन, एरोस्पेस एंड इंजीनियरिंग। ये तीनों ही फील्ड में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा यूज होता है। दैट मींस इसीलिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री ये टॉपिक क्या किया? स्टार्ट किया, जिसकी वजह से आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के सामने यहाँ पे कुछ चीज दिख रही है जो मैंने लिखा है इसलिए बिकॉज ऑफ आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी ना हो, थोड़ा जल्दी जल्दी चीजें हो और अच्छे से समझ में आए। दैट मींस क्लियर? ट्रिग्नोमेट्रिक में कुछ रेशियो रहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या रहते हैं? कुछ रेशियो रहते हैं। रेशियो क्या क्या होते हैं? टोटल ओवरऑल होते हैं 6 रेशियोज। कितने रेशियोज होते हैं? 6 रेशियो होते हैं। 6 रेशियो कौन कौन से हैं? साइन, याद रखना, फटाफट बता रहा हूं। कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। वापस से बोलूंगा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। लेकिन आप लोगों को ये 6 रेशियो याद नहीं रखने। फिलहाल आप लोगों को रिमेंबर 3 रेशियो को रखना है। कितने रेशियोज को रखना है? 3 रेशियो को। वो 3 रेशियो कौन कौन से रहेंगे बेटा? साइन, कॉस और टेन। कौन कौन से रहेंगे? साइन, कॉस और टेन। क्लियर है? कौन कौन से रहेंगे रेशियो? साइन, कॉस और टेन। बिकॉज ऑफ 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों को मोस्ट ऑफ 3 रेशियो पे ही पूरे सम पूछे जाएंगे। दैट्स व्हाई हम लोग सिर्फ और सिर्फ कितने रेशियो देखने वाले हैं? 3। कौन कौन से? साइन, कॉस और टेन। अब तक सबको रिमेंबर भी हो गया होगा, लर्न हो गया रहेगा, साइन, कॉस और टेन। चलो, तो 4 फॉर्मूले से मैंने बताया। ये 4 फॉर्मूले, फोर्थ फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूले का मुझे लिखना है पूरे अच्छे तरीके से। ये 4 फॉर्मूले जिसने बाय हार्ट कर लिया उसको ट्रिग्नोमेट्री आ गया। ये 4 फॉर्मूले पे ही पूरा ट्रिग्नोमेट्री पूरा क्या है? डिपेंडेंट है। क्लियर? चलो
अभी फर्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा, क्या बोला हुआ है? sin थीटा जो है एग्जैक्टली sin थीटा इज इक्वल्स टू, क्या बोला हुआ है? अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में क्वेश्चन आ रहा है जरूर रहेगा, अरे यार ये अपोजिट क्या है, हाइपो क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं आप लोगों के सामने। क्या ड्रॉ कर दिया आप लोगों के सामने? एक राइट एंगल ट्रायंगल। अभी सबको पता है ये चीज जो मैं बताने जा रहा हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या होता है? 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। क्लियर? और जब थीटा पता ना हो तो 90 के बाजू वाला हमेशा थीटा होता है। इसको थीटा हम लोग अज्यूम करेंगे, उसके बगल वाला इसको क्या अज्यूम कर लूंगा बेटा? थीटा। थीटा कैसे होता है? ऐसे, अंडे जैसा। क्लियर? तो बीच में लाइन मार देने का अंडे की। क्लियर यहां तक? अब हम लोग क्या समझेंगे कि बाकी सब क्या है? 90 के सामने, ये तो हम लोग पढ़े भी हैं पाइथागोरस में। याद रखना पाइथागोरस और ट्रिग्नोमेट्री भाई बहन है। पाइथागोरस और ट्रिग्नोमेट्री क्या है? भाई बहन। 90 के सामने वाला हमेशा कौन होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। 90 के सामने वाला हमेशा कौन होता है? हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने वाला अपोजिट। थीटा के सामने वाला कौन हो जाएगा? अपोजिट, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। एंड देन द रिमेनिंग साइड्स, जो बचा हुआ साइड रहेगा, दिस इज कॉल्ड एज एडजेसेंट। बचे हुए साइड को क्या बोलेंगे हम लोग? एडजेसेंट। क्लियर दैट? मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ड्रॉ किया? एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मैंने मेंशन किया कि 90 के सामने वाला कौन रहेगा? हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने वाला कौन रहेगा? हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने वाला कौन रहेगा? अपोजिट। थीटा के सामने वाला कौन रहेगा? अपोजिट। एंड देन द रिमेनिंग वन is called as adjacent side. What is called as adjacent side? Clear that? 90 के सामने वाला हाइपो, थीटा के सामने वाला अपोजिट, एंड द रिमेनिंग वन इज एडजेसेंट। याद रहेगा? चलो अब फॉर्मूला एकदम बच्चे जैसा है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा, जिसको हम लोग sin थीटा भी बोलते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या रहेगा? आंख बंद करके आप लोग बोल सकते हो, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या रहेगा sin थीटा का फॉर्मूला? अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। और वही अगर cos थीटा का पूछूंगा तो थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा। हाइपो का रिलेशन बनेगा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। और जब मैं पूछूंगा ना, क्या पूछूंगा? tan थीटा। क्या पूछूंगा? tan थीटा। तो जब tan थीटा पूछूंगा तो हाइपो हाइपो गायब करना। ये एक टेक्निक है फॉर्मूला लर्न करने की, और कुछ नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि यही बन रहा है। मैंने पूछा tan थीटा, मैंने क्या पूछा? tan थीटा। तो हाइपो हाइपो को भूल जाने का, हाइपो हाइपो को क्या करने का? भूल जाने का। तो बचा हुआ कौन रहेगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। हाइपो हाइपो को भूल गया, बचा कौन? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो दैट्स व्हाई मैं क्या लिखूंगा यहां पर? अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। क्लियर दैट? हाइपो हाइपो को क्या कर दिया मैंने? कैंसिल। देन द रिमेनिंग वन इज व्हाट? अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। क्लियर? समझा? क्लियर? फॉर्मूले को आपको क्या करना पड़ेगा? एक बार दो बार रिपीट करना पड़ेगा। चलो अब फॉर्मूला 2 पे आता हूं। फॉर्मूला 2 इज वेरी सिंपल। जब मैं बोलूंगा sin थीटा, sin थीटा, तो आप बोलोगे cos 90 माइनस थीटा। मैं क्या पूछूंगा? जब sin थीटा तो आप लोग क्या बोलोगे? सर cos 90 माइनस थीटा। मैं बोलूंगा cos थीटा, मैं कैसे बोलूंगा? cos थीटा। तो ऊपर वाला मतलब फर्स्ट की जोड़ी सेकंड के साथ और थर्ड की जोड़ी फोर्थ के साथ। मैंने लिखा नहीं है, और ओवरऑल मैंने बताया था कितने रेशियो होते हैं? 6 रेशियोज आते हैं। sin cos tan cot sec cosec, sin cos tan cot sec cosec। क्लियर? तो sin की जोड़ी किसके साथ बनती है? cos के साथ। sin की जोड़ी किसके साथ बनती है? cos के। और tan की cot के साथ बनती है, लेकिन cot यूजफुल तुम लोगों को अभी फिलहाल नहीं है, दैट्स व्हाई मैंने उसे लिखा नहीं। तो जब मैं पूछूंगा sin थीटा तो बच्चा लोग आप लोग क्या बोलोगे? cos 90 माइनस थीटा। क्या बोलोगे? cos 90 माइनस थीटा। और जब मैं बोलूंगा cos थीटा तो आप लोग बोलोगे sin 90 माइनस थीटा। क्लियर है? और जब मैं बोलूंगा tan थीटा तो tan की जोड़ी किसके साथ बनेगी? नीचे वाला, याद है? तो क्या हो जाएगा? cot 90 माइनस थीटा। क्लियर? दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। अब आते हैं हम लोग थर्ड फॉर्मूला, एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एक्सरसाइज 8.2। अगर आप लोगों को फॉर्मूला 1 आया, अगर आप लोगों को क्या आ गया? फॉर्मूला 1, दैट मींस
आप लोगों ने 8.1 समझ लिया। क्या समझ लिया आप लोगों ने? 8.1 पूरा आ गया। आप लोगों को सिखाऊंगा लेकिन आ गया लगभग। एंड आफ्टर दैट, और अगर आपने टेबल लर्न कर लिया, जो टेबल आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों को 8.2 से टेंशन कम हो जाएगा। 8.2 पूरा इसी पे बेस्ड है। क्लियर है? चलो सबसे पहले टेबल आप लोगों को लर्न करना है। दो में पार्टीशन किया, एक है मेजर ऑफ एंगल, आप लोग को एंगल लिखना, मैंने ड्रॉ किया है, मेजर्स ऑफ एंगल, और एंगल भी कितने हैं टोटल यहाँ पर? 5 है, 0, 30, 45, 60, 90, याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। 0, 30, 45, 60, 90। अब आप लोगों को इसमें से, और यहाँ क्या लिखा है? रेशियो। रेशियो मैंने कितना लिखा है? 3, लेकिन टोटल 3 होते हैं? नहीं, टोटल ओवरऑल 6 होते हैं, जिसमें से आप लोगों को यूजफुल कितने हैं? 3 है। दैट मीन आप लोगों को सिर्फ साइन थीटा लर्न करवाऊंगा मैं आप लोगों को लर्न करने क्या बोलूंगा? सिर्फ साइन थीटा का फॉर्मूला। व्हाई? बिकॉज अगर आप लोगों ने साइन थीटा का फॉर्मूला लर्न कर लिया, अगर आप लोगों ने साइन थीटा का फॉर्मूला लर्न कर लिया, तो कॉस थीटा और टेन थीटा अपने आप आ जाएगा। आइला सर ये क्या बोल रहे हो? बता रहा हूं, टेंशन मत लो। अगर आप लोगों ने साइन थीटा का फॉर्मूला लर्न कर लिया ना, तो कॉस थीटा और टेन थीटा अपने आप होगा। कैसे? पेशेंस तो रखो। चलो पहले लर्न करेंगे हम लोग साइन थीटा का। ये पहले लर्न हुआ 0, 30, 45, 60, 90। वापस से 0, 30, 45, 60, 90। चलो मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। साइन थीटा तो पहले आएगा 0, 0 का 0, फिर 1/2। ऐसे भी याद कर सकते हो। पहले मेरे पास कुछ नहीं था, 0, फिर मेरे पास आधा आया 1/2, फिर 1/√2। जो आधा आया उसके ऊपर मैंने घर बना लिया। पहले मेरे पास एक भी घर नहीं थे, फिर थोड़ा बहुत घर आया, फिर घर के ऊपर मैंने छत बना लिया। ऐसे आप लोग रिमेंबर कर सकते हो, बस और कुछ नहीं। 0, 1/2, 1/√2। अब मेरे पास 3 घर हो गए हैं और तीनों घर पे छत लगा लिया मैंने। √3/2। क्लियर? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, एंड देन फाइनल वन इज 1। अब मेरे पास एक बड़ा सा बंगला है, समझ में? झोपड़पट्टी नहीं है। अब एक बड़ा सा क्या हो गया? बंगला है। ऐसे याद कर सकते हो, बस याद करने के लिए बता रहा हूं, कुछ नहीं। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, एंड देन 1। पहले मेरे पास कुछ नहीं था, उसके बाद थोड़ा बहुत घर आया, फिर घर के ऊपर मैंने छत बनाई, छत बनाने के बाद 3 घर के ऊपर छत बना दी। कुछ भी ऐसे एक लॉजिक लगा के आप लोगों को सिर्फ लर्न करना है फर्स्ट, एंड देन एक बंगला आ गया मेरे पास। एज यू विश। सिर्फ फॉर्मूला लर्न करने की टेक्निक, आप लोग कोई और टेक्निक लगा सकते हो। टेक्निक नहीं की लगानी है कि सर फर्स्ट लाइन एक बार बाय हार्ट करना है, बस बाकी सब इजीली होगा। तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, एंड देन लास्ट वन इज 1। अगर आप लोगों का साइन हो गया है, सीन हो गया, तो आप लोगों को कॉस इजीली होगा। व्हाई? कैसे? क्यों? सब क्वेश्चन आ जाएगा। जो कॉस होता है ना, जो कॉस होता है वो साइन का रिवर्स होता है। वापस से बता रहा हूं, जो कॉस होता है वो साइन का रिवर्स होता है। रिवर्स इन द सेंस व्हाट? ये ऐसे चल रहा है तो वो ऐसे चलेगा। समझा कैसे बोलो? वो ऐसे चल रहा है तो ये ऐसे चलेगा। चलो ये 0 से स्टार्ट हुआ था, ये 1 से स्टार्ट करेगा, पूरा वही रहेगा। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 लिख दी, यहाँ √3/2 था, यहाँ √3/2 आ गया, यहाँ 1/√2 था, यहाँ 1/√2 आ गया, फिर 1/2, फिर 0। समझा? मतलब बच्चे ने बंगले से शुरुआत की थी कॉस ने, और लास्ट में भिखारी हो गया, उसके कुछ घर नहीं बचा। क्लियर? तो साइन थीटा, sin थीटा अगर आप लोग फॉर्मूला लर्न कर चुके तो cos थीटा अपने आप होगा। कैसे? साइन का रिवर्स हो जाएगा। कौन? cos। साइन का रिवर्स रहेगा। कौन? cos। रिवर्स मतलब उल्टे से आएगा। क्लियर है? मतलब अगर साइन ऐसे में जा रहा है तो cos ऐसे में आया। क्लियर? समझा? चलो अब वापस से एक चीज बता रहा हूं, मैं वापस से क्लियर करूंगा। ये सिर्फ मैं फॉर्मूला लर्न करने की टेक्निक बता रहा हूं, ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। समझा? चलो tan थीटा का एक फॉर्मूला भी है, जो फॉर्मूला वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। tan थीटा का और एक फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये होता है फॉर्मूला 4 मैं आप लोगों को बताऊंगा। tan थीटा का और एक फॉर्मूला, tan थीटा के एक हम लोग पढ़ो cot 90 माइनस थीटा पढ़े, और एक tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या होता है फॉर्मूला? sin थीटा अपॉन cos थीटा। 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय 1
मतलब साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। 0 डिवाइड बाय 1 0, 2 कैंसिल हो गया। समझा कैसे बता रहा हूं? 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 ऐसी हुआ ना, तो 2 कैंसिल, देन द रिमेनिंग नंबर इज व्हाट 1/√3। तो क्या आ गया 1/√3। क्लियर? √2 कैंसिल, 1/1 है, 1/1 को क्या लिख सकते हैं बच्चा लोग 1। क्लियर? 2 कैंसिल, √3/1, √3/1 मतलब सिर्फ √3 भी लिख सकते हैं। क्लियर? 1 डिवाइडेड बाय 0, कोई नंबर 0 से डिवाइड हो सकता है? It is possible? No, it is not possible. That's why what we have to write ND. ND means not defined. ND means not defined, मतलब 1 divided by 0 it is not possible. ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्लियर? चलो वापस एक बार देख लेंगे। 0 डिवाइड बाय 1 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/√3। √2 कैंसिल हो गया, 1/1, 1/1 को क्या लिख सकता हूं 1। क्लियर? डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, न्यूमरेटर में है तो उसकी वैल्यू होगी, तो कोई इज्जत नहीं उसकी। 2 क्या होगा कैंसिल, √3/1, दैट मींस √3। 1 डिवाइड बाय 0 इट मे पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, देन नॉट डिफाइंड। ये हो गया फॉर्मूला थर्ड। तो फर्स्ट क्या था साइन थीटा का 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। साइन का रिवर्स कौन रहेगा cos, तो उल्टे में कैसे हो जाएगा 1 √3/2, 1/√2, 1/2 देन 0। आफ्टर दैट 10 क्या होगा, दोनों को डिवाइड करके 0 डिवाइड बाय 1 0, इन दोनों को डिवाइड किया 1/√3, इन दोनों को डिवाइड किया 1, इन दोनों को डिवाइड किया √3। ये नहीं हो सकता, इसलिए लिखा नॉट डिफाइंड। क्लियर? अब आते हैं हम लोग एक छोटा मोटा इजी सा फॉर्मूला। इसके लिए मैं पूरा लिखूंगा, एक बार याद करना पड़ेगा आप लोग को। साइन थीटा कॉस 10, इसी बारे में आप रेशियो देख लोगे, कॉट सेक कॉसेक, थीटा थीटा थीटा। क्लियर है? ये 6 रेशियो रहते हैं जो 10th में भी आप लोगों को यूजफुल रहेंगे। फिर इसमें मैंने 6 रेशियो का यूज किया क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई मुझे यूज करना पड़ा। क्यों यूज किया वो भी अभी आप लोगों को कुछ देर में पता चल जाएगा। मैं बोलूंगा पहले याद रखना, फर्स्ट की जोड़ी लास्ट के साथ याद रखना, फर्स्ट लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट। नहीं समझना, फर्स्ट लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट। क्यों बोल रहा हूं समझ में आ जाएगा। साइन थीटा अगर मैं पूछूंगा तो आप लोग बोलेंगे 1/cosec थीटा। समझा? मैं बोलूंगा साइन थीटा तो आप लोग क्या बोलेंगे 1/cosec थीटा, और जब मैं पूछूंगा cosec थीटा तो आप लोग बोलेंगे 1/sin थीटा। क्लियर? मैं बोलूंगा cos थीटा तो सेकंड लास्ट, cos थीटा तो आप लोग क्या बोलेंगे बच्चा 1/sec थीटा, और जब मैं बोलूंगा sec थीटा तो आप लोग क्या बोलेंगे बच्चा 1/cos थीटा। क्लियर? मतलब देखो इजी वे में जा रहा है, फर्स्ट लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, दैट्स इट, एकदम मजा आएगा। tan थीटा 1/cot थीटा, cot थीटा 1/tan थीटा। क्लियर? समझा? और एक tan थीटा का यूजफुल फॉर्मूला है जो मैंने आप लोगों को बताया था हाल ही में, याद आया रहेगा। tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ऐसे बहुत सारे वो बनते हैं, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज बनते हैं, डेरिवेशन बनते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन ये जो चीज यूजफुल है आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड में, वही फॉर्मूले को आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो फॉर्मूलाज आप लोग एकदम से माइंड में बैठा रहे। ये पूरे फॉर्मूलाज लिख दिए हैं जो आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1 8.2 एंड प्रॉब्लम्स है, तीनों में काम आने वाले हैं। मतलब ये पूरा बोर्ड पे मैंने फॉर्मूला डिस्क्राइब कर लिया है, दिखा दिया है, आप लोगों को समझा दिया। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। तब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 पे।